दिल्ली विधानसभा में कैग रिपोर्ट पेश। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में पेश की रिपोर्ट। आबकारी नीति पर सदन में पेश की गई रिपोर्ट। स्पीकर ने कहा, आप सरकार ने कैग रिपोर्ट को दबाया, पिछली सरकार ने संविधान की धज्जियां उड़ाई। स्पीकर ने कहा, 2017-18 से कैग रिपोर्ट नहीं की जा रही थी पेश, सरकार बदलते ही बीजेपी ने पेश की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा में दूसरे दिन भी जोरदार हंगामा। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों ने की नारेबाजी। हंगामे के बाद सदन की कार्रवाई से सस्पेंड किए गए आप विधायक, आपके सभी 22 विधायक दिन भर के लिए किए गए सस्पेंड। नेता प्रतिपक्ष आतिशी भी सदन की कार्रवाई से बाहर। अभिभाषण के दौरान विधायकों के साथ आतिशी ने भी जमकर की नारेबाजी। विधानसभा के बाहर आप विधायकों का प्रदर्शन। भगत सिंह और अंबेडकर की फोटो को लेकर विधायकों ने जमकर की नारेबाजी। विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक सदन से निलंबन के बाद प्रोटेस्ट करते हुए कहा, सदन से क्यों हटाई गई फोटो। एलजी के अभिभाषण में भ्रष्टाचार से मुक्ति का वायदा। एलजी विनय सक्सेना ने कहा, यमुना की सफाई सरकार की प्राथमिकता। एलजी ने कहा, सरकार पहले 100 दिन की रूपरेखा तैयार करेगी, दिल्ली को देश का सबसे सर्वश्रेष्ठ शहर बनाएंगे। अभिभाषण के दौरान एलजी ने कहा, दिल्ली में आयुष्मान योजना होगी लागू, 10 लाख तक लोगों को मिलेगा मुफ्त इलाज। कैग रिपोर्ट पर सतीश उपाध्याय का बयान। कैग रिपोर्ट में आपके घोटालों का जिक्र, कोई विभाग ऐसा नहीं जिसमें घोटाला ना हुआ हो। बीजेपी विधायक तरविंदर मारवा का बड़ा दावा। बोले, केजरीवाल और उनकी पत्नी जेल जाएंगे, केजरीवाल के काले चिट्ठे खुलने वाले हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। कहा, कैग रिपोर्ट आपके काले कारनामों का चिट्ठा है, भ्रष्टाचारियों को देना होगा जवाब। कैग रिपोर्ट को लेकर बीजेपी पर आपका पलटवार। आप नेता प्रियंका कक्कड़ बोली, आतिशी जी ने रिपोर्ट को स्पीकर को भेजा था, कैग रिपोर्ट को पेश होना सामान्य प्रक्रिया। आतिशी के आरोपों पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, झूठ बोलना आम आदमी पार्टी का चरित्र, आतिशी के आरोप को बताया गलत। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, सीएम के निर्देश पर हर विभाग बना रहा है 100 दिन का एक्शन प्लान। कपिल मिश्रा ने दिल्ली वालों को दिया भरोसा, सभी गारंटी को पूरा करना हमारी प्राथमिकता। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने आवास पर लोगों से की मुलाकात। दिल्ली का सीएम बनने पर लोगों ने दी बधाई। दिल्ली सरकार में मंत्री रविंदर इंद्राज सिंह पहुंचे रविदास मंदिर, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी में एडवांटेज असम 2.0 शिखर सम्मेलन का आयोजन, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इंफ्रास्ट्रक्चर शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, इतिहास गवाह है, पहले भी भारत की समृद्धि में ईस्टर्न इंडिया का बहुत बड़ा रोल था और आज भी। पीएम मोदी ने इंफ्रास्ट्रक्चर समिट के लिए असम सरकार की सराहना की। सीएम हिमंता शर्मा और पूरी टीम को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, भारत की ग्रोथ में असम का योगदान लगातार बढ़ रहा है, यह डबल इंजन वाली सरकार के दोहरे प्रभाव को दर्शाता है। पीएम मोदी गुवाहाटी में जुमोहिर कार्यक्रम में हुए शामिल। 8000 से ज्यादा कलाकारों ने किया जुमोहिर डांस। चाय उद्योग के 200 साल पूरे होने पर हुआ प्रोग्राम। पीएम मोदी ने जुमोहिर बिनंदनी कार्यक्रम में पारंपरिक ड्रम बजाया। कहा, यह भारत की समृद्ध विविधता का प्रतीक। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने तीर कमान और चाय की टोकरी देकर पीएम मोदी का किया स्वागत। कार्यक्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित 60 देश के मिशन प्रमुख भी हुए शामिल। पीएम मोदी ने खुद को बताया पूर्वोत्तर की संस्कृति का ब्रांड एम्बेसडर। कहा, एक समय था जब देश में असम और पूर्वोत्तर के विकास की उपेक्षा की जाती थी। पीएम मोदी ने कहा, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो काजीरंगा में रुककर दुनिया को इसकी जैव विविधता के बारे में बता रहा। असमिया को शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया। पीएम मोदी ने चाय बागान श्रमिकों की आय बढ़ाने लोन की बात कही। कहा, चाय की खूबसूरती और महक को एक चाय वाले से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में किया रोड शो। सड़क के किनारे भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। पीएम मोदी ने गुवाहाटी में एक प्रदर्शनी का किया दौरा। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे मौजूद। असम से पहले बिहार के भागलपुर में पीएम मोदी का लालू यादव पर डायरेक्ट अटैक। कहा, चारा खाने वाले किसानों के हालात नहीं बदल सकते, नीतीश कुमार को बताया लाडला सीएम। पीएम मोदी के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने दिया जवाब। कहा, जैसे ही चुनाव करीब आता है प्रधानमंत्री अपनी विचारधारा और भाषीय संतुलन खो देते हैं। मनोज झा ने कहा, बिहार के किसानों की समस्या देश के दूसरे हिस्सों से अलग है। पीएम मोदी जमीन पर आए और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दें। यदि वो ऐसा नहीं करते तो बिहार के प्रति उनकी मंशा साफ होती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी का जो स्वागत भागलपुर में हुआ वो अभूतपूर्व है। शिवराज सिंह चौहान का बयान। बोले, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। बोले, जो लोग प्रधानमंत्री के बार बार बिहार आने पर सवाल उठा रहे हैं, शायद उन्हें नहीं पता कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री बिहार आ चुके हैं। चिराग पासवान ने कहा, किसी भी राज्य के लिए यह सौभाग्य की बात है कि देश का प्रधानमंत्री उस राज्य पर इतना ध्यान दे रहा है। पटना में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से नीतीश कुमार ने की मुलाकात। बिहार में एनडीए की रणनीति को लेकर हुई चर्चा। यूपी विधान परिषद में सीएम योगी ने दी जानकारी। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई, मेडिकल कॉलेज की संख्या भी बढ़ी।
यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने महाकुंभ का किया जिक्र, कहा महाकुंभ सनातनियों के दिलों पर छाप, महाकुंभ ने तीर्थ प्रदेशों को जोड़ा। कानून व्यवस्था पर विपक्ष के उठाए जा रहे सवालों पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का पलटवार, बोले विपक्ष पूरी तरह से भटका हुआ है, उन्हें कुछ पता नहीं। ब्रजेश पाठक ने कहा उत्तर प्रदेश पूरे देश में नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने जा रहा है, विकास और कानून व्यवस्था बेहतर हो रही है। दिल्ली के सरस्वती विहार हिंसा केस में सज्जन कुमार को मिली सजा, सिख विरोधी दंगा केस में सज्जन कुमार को उम्र कैद। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाई सज्जन कुमार को सजा, 1984 में सरस्वती विहार में हुई थी 2 सिखों की हत्या। राउज एवेन्यू कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका, लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान। कोर्ट ने लालू यादव, हेमा और तेज प्रताप समेत सभी आरोपियों को जारी किया समन। सीबीआई ने लालू यादव समेत 78 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने सीएम हिमंता से मुलाकात की तस्वीर शेयर की, ट्वीट कर लिखा सीएम हिमंता से मिलकर सम्मानित महसूस हुआ। फ्रांस दौरे पर सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, पेरिस में फ्रांसीसी सेना प्रमुख और उपेंद्र द्विवेदी के बीच रक्षा सहयोग को लेकर हुई बैठक। महाशिवरात्रि से पहले अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, राम मंदिर में दर्शन के लिए लगी लंबी लाइन। महाशिवरात्रि से पहले वाराणसी में उमड़ने लगा श्रद्धालुओं का हुजूम, काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं लोग। प्रयागराज से भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं श्रद्धालु, भीड़ को देखते हुए पुलिस ने किए हैं कड़े इंतजाम। प्रयागराज महाकुंभ का आज 44वां दिन, भारी तादाद में श्रद्धालुओं का संगम में डुबकी लगाना जारी। लाखों की संख्या में त्रिवेणी संगम पर उमड़े श्रद्धालु, कल है महाकुंभ मेले का आखिरी अमृत स्नान। महाशिवरात्रि से पहले प्रयागराज में श्रद्धालुओं का रेला, दूर दराज से संगम पहुंचे श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। त्रिवेणी संगम की भव्य और दिव्य तस्वीरें सामने आई, महाकुंभ पहुंचे श्रद्धालु झूमते गाते नजर आए, हर हर महादेव के नारे लगे। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, जगह जगह सुरक्षा कर्मी किए गए तैनात। प्रयागराज महाकुंभ का अद्भुत ड्रोन वीडियो सामने आया, संगम में दिखी हजारों नाव। बेटी राशा के साथ महाकुंभ पहुंची एक्टर रवीना टंडन, स्वामी चिदानंद सरस्वती से की मुलाकात। अभिनेत्री रवीना टंडन ने महाकुंभ पर कहा, यह कुंभ 144 साल बाद आया है, ये मेरा देश, ये मेरी मिट्टी। प्रयागराज पुलिस ने 1000 से ज्यादा बाइक जब्त की, श्रद्धालुओं से राइड के लिए मनमाना पैसा वसूलते थे। महाकुंभ में स्वच्छता का बना वर्ल्ड रिकॉर्ड, एक साथ 15,000 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों ने सफाई करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर ट्वीट कर साधा निशाना, लिखा महाकुंभ में कई बार जाकर भी वैचारिक उद्धार नहीं हुआ, नैतिकता, सत्यनिष्ठा, मानवीय संवेदनाओं को खो दिया। महाशिवरात्रि के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की संभावना को देखते हुए नया ट्रैफिक प्लान लागू, 27 फरवरी की सुबह 8 बजे मेला क्षेत्र में सभी गाड़ियों की एंट्री बंद। श्रद्धालु निर्धारित 36 पार्किंग में ही खड़ी करेंगे गाड़ी, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से मिलेंगी शटल बस सेवा। मेला क्षेत्र के सभी रास्तों को वन वे किया गया। पंजाब के तरनतारन में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, बाइक सवार 2 बदमाशों के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराई गई भर्ती। घायल दोनों बदमाशों की प्रकाश और प्रभजीत सिंह के रूप में हुई पहचान, फिरौती को लेकर हमलावरों ने पहले भी चलाई थी गोली। पंजाब के लुधियाना में ड्रग माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, प्रशासन ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। संभल में हुई हिंसा मामले में डीएम राजेंद्र पेंसिया का बयान, कहा हिंसा मामले में अब तक 80 आरोपी पकड़े गए, हिंसा में शामिल और लोगों की तलाश जारी। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में लगी गोली, अस्पताल में कराया गया भर्ती, पुलिस पूछताछ में जुटी। दिल्ली के द्वारका इलाके में केएम चौक के पास सर्विस लेन का एक हिस्सा धंसा, एक कार के भी गड्ढे में गिरने की खबर। पुलिस ने एहतियातन गड्ढे के चारों तरफ की बैरिकेडिंग, आसपास से गुजरने वाले लोगों को किया अलर्ट। जयपुर में पुलिस ने 2 साइबर फ्रॉड को किया गिरफ्तार, वीवीआईपी नंबर वाली 3 गाड़ियों को भी जब्त किया। केरल में 5 लोगों की हत्या का मामला, आरोपी युवक ने खुद पुलिस के पास जाकर अपना जुर्म कबूला। तमिलनाडु के त्रिची रेलवे स्टेशन पर बढ़ाई गई सुरक्षा, कुछ लोगों द्वारा साइन बोर्ड पर लिखी हिंदी को मिटाने की कोशिश के बाद एक्शन। पश्चिम बंगाल में भूकंप के तेज झटके, बंगाल की खाड़ी में सुबह सुबह 5.1 की तीव्रता से आया भूकंप, कोलकाता के कई इलाकों में महसूस हुए झटके। तेलंगाना के नागर कुर्नूल टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी, 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे हैं लोग। हादसे में फंसे 8 मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम 3 दिन से मजदूरों को निकालने में जुटी। टनल में फंसे मजदूरों से अभी तक नहीं हो पा रहा है संपर्क। उत्तराखंड के सिलक्यारा सुरंग हादसे में शामिल बचाव दल के 6 विशेषज्ञ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। ओडिशा के कई शहरों में सुबह सुबह छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी हुई बेहद कम। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आर्मी के जवानों ने कौशल का किया प्रदर्शन, एवलांच के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन और सीमा सुरक्षा की क्षमता को दिखाया। जम्मू कश्मीर में शीतलहर के बीच बड़ी पर्यटकों की संख्या, डल झील में ठंड का आनंद लेते नजर आए पर्यटक। भारत और न्यूजीलैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में पहुंची, दोनों टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले जीते। मेजबान पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, दोनों टीमें
ग्रुप मुकाबले के अपने शुरुआती मैच हारे। 2 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड के बीच दुबई में होगा आखिरी मैच। भारत 4 मार्च को दुबई में खेलेगा पहला सेमीफाइनल। न्यूजीलैंड 5 मार्च को लाहौर में दूसरा सेमीफाइनल खेलेगा।